हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, पर हम तो कहीं घूमने ही नहीं गए। अरे 1 महीना ही तो हुआ है शादी को, कौन सा ज्यादा टाइम हो गया। चलेंगे घूमने। अब क्या करूं, शादी की वजह से कई छुट्टियां ले ली थी मैंने, बहुत काम है ऑफिस का। अरे यार, काम तो हमेशा ही रहेगा, वो क्या कभी खत्म होता है? अरे वो तो मुझे भी पता है, काम कभी खत्म नहीं होता। और अब तो मुझे 15 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। क्या 15 दिन के लिए? हाँ, क्या हुआ? अरे आप 15 दिन के लिए चले जाओगे मुझे छोड़कर? अरे 15 दिन की तो बात है। आपको लगता है ना 15 दिन? मुझसे पूछ कर देखो ना, मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। अरे मम्मी है तो यहाँ, वो रखेंगे तेरा ध्यान। अरे मुझे जरूरी काम से जाना है 15 दिन के लिए बाहर। वैसे कहाँ जा रहे हो? मैं शिमला जा रहा हूँ, वहाँ मीटिंग है मेरी। शिमला जा रहे हो? हाँ। तो ऐसा करो ना, मुझे भी साथ ले जाओ। मैं वहाँ आपके काम में कोई दखल थोड़ी ना दूंगी। आप अपने ऑफिस का काम कर लेना, मैं घूम लूंगी। अरे ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, मैं तो वहाँ ऑफिस का काम करूंगा और तू वहाँ अकेले घूमेगी। अरे यार, ऐसा क्या करते हो? शिमला घूमने की जगह है, और ऐसा थोड़ी ना है कि आप 24 घंटे काम करोगे। कभी तो फुर्सत मिलेगी आपको, तब हम चलेंगे घूमने। इस बहाने हमारा भी घूमना हो जाएगा, बाहर निकलना। शादी के बाद वैसे भी हम कहीं नहीं गए। सब पूछती है मेरी सहेलियाँ कि तू शादी के बाद कहाँ घूमने जा रही है। अब कम से कम ये तो बोल पाऊंगी, मैं 15 दिनों के लिए शिमला गई थी। उन्हें क्या पता कि आप ऑफिस के काम से गए थे। मैं भी बोल पाऊंगी कि मैं भी शिमला घूम कर आई हूँ। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तू मेरे साथ होगी तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और मैं काम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। हम फिर कभी चलते हैं ना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ तुझे घुमाने के लिए, पर अभी टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत जरूरी काम से जाना है मुझे, और मैं अकेला भी नहीं जा रहा, मेरे साथ और भी लोग जा रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, रूम तो हमारा अलग ही होगा ना। प्लीज यार समझने की कोशिश कर, तू नहीं समझेगी मुझे तो और कौन समझेगा बता। अच्छा, आप 15 दिन के लिए शिमला में रहोगे, मजे करोगे, और मैं यहाँ घर पर? अरे तू भी चली जाना घूमने। मैं कहाँ जाऊंगी घूमने, वो भी अकेले? अरे अकेले क्यों जाएगी, तू क्यारा के पास चली जाना घूमने। क्यारा दीदी के पास? हाँ, मम्मी ने बोला था मुझसे रात को कि क्यारा के सास ससुर घर पर नहीं है, वो अपनी बेटी के यहाँ पर गए हुए हैं, तो मम्मी जाने वाली है वहाँ पर। तू भी चली जा उनके साथ। और नैनीताल में तो बहुत ऐसी जगह है घूमने की, तू वहाँ खूब एंजॉय करना, तेरा भी घूमना हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। हाँ, नैनीताल अच्छी जगह तो है। हाँ तो वहाँ आराम से रहना। अरे क्यारा का ससुराल है वहाँ पर, उसे वहाँ की सारी जगह पता है, वो तुझे अच्छे से घुमा देगी। मम्मी भी तो जा रही है, तुम लोग वहाँ चले जाओ, मैं शिमला चला जाता हूँ अपने काम से। अच्छा, हाँ ये ठीक रहेगा। चल अब तो खुश है ना? हाँ हाँ। चल फिर मेरी तैयारी कर दे जाने की, मुझे शाम को ही निकलना है। अच्छा ठीक है, ये चाय तो पी लो, ठंडी हो गई। अरे मैं ठंडी चाय पीता हूँ। मम्मी अपने अपने कपड़े रख लिए ना, अपनी दवाइयाँ भी रख लेना। हाँ हाँ बेटा, कर लिए मैंने पैक कपड़े। अच्छा, अपनी दवाई भी याद से रख लेना। हाँ हाँ रख लिए मैंने दवाई भी। माँ। चल बेटा, बाद में बात करती हूँ, तेरा भाई आया है। ठीक है मम्मी। हाँ बेटा, क्या कह रहा था? क्यारा से बात कर रही हो क्या? हाँ हाँ, उसी का फोन था। तेरी पैकिंग हो गई? हाँ बस बोल कर आया हूँ उससे, लगा रही है मेरे कपड़े। अच्छा माँ, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल। वो क्यारा से ये भी बोल दो कि उसकी भाभी भी आ रही है। अच्छा, बहू भी साथ जा रही है? हाँ माँ, अब मैं शिमला जा रहा हूँ 15 दिन के लिए, तो वो उदास हो गई सुनकर, इसलिए मैंने ही उससे बोला कि आप भी जा रही हो क्यारा के पास नैनीताल, तो वो आपके साथ चली जाएगी, वो वहाँ घूम लेगी। अब यहाँ पर अकेली बोर हो जाएगी माँ। हाँ हाँ ठीक कह रहा है, चल देगी मेरे साथ, मुझे क्या परेशानी है। हाँ तो आप क्यारा को बता देना फोन करके। हाँ हाँ बता दूंगी, और वो तो सुनकर और भी खुश हो जाएगी कि उसकी भाभी भी आ रही है। हाँ माँ, वो तो मुझे पता है। चलो फिर आप दोनों सास बहू एंजॉय करना, और मैं अपने ऑफिस के काम से शिमला चला जाता हूँ शाम को। हाँ हाँ ठीक है बेटा। और वो पड़ोस वाली आंटी को बोल जाना, घर का ध्यान रखेंगी। हाँ हाँ, उसकी चिंता मत कर तू, मैं सब कह कर ही जाऊंगी। अरे कुछ दिनों पहले क्यारा की तबीयत खराब थी, वो आ नहीं पाई थी। मैंने सोचा उसके सास ससुर भी नहीं है वहाँ पर, वो अपनी बेटी के यहाँ गए हुए हैं, तो मैं रह आती हूँ 10-15 दिन। हाँ हाँ माँ, अच्छा सोचा आपने, वैसे भी जाते रहना चाहिए, कभी वो आ जाती है कभी आप चली जाया करो। हाँ बेटा, हाँ वो दूर इतनी है कि कभी कभी आ पाती है। अब मैं चली जाऊंगी ना, उसकी भाभी भी चली जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी देखना। हाँ ठीक है माँ। अच्छा फिर मैं पैकिंग करवा लेता हूँ माँ। हाँ बेटा ठीक है, तू आराम से अपना ऑफिस का काम करना, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब ध्यान रखूंगी। हाँ माँ, मुझे पता है, आपके रहते हुए मुझे क्या चिंता। चल ठीक है, कह दे बहू से, कर लेगी अपनी तैयारी। हाँ ठीक है, बोल कर आता हूँ। अरे वाह,
बहू भी जा रही है मेरे साथ, ये तो और भी अच्छा हो गया। अभी क्यारा को बताती हूँ फोन करके। हेलो हेलो क्यारा। हाँ मम्मी, क्या कह रहे थे भैया? अरे तुझे पता है मेरे साथ तेरी भाभी भी आ रही है। अच्छा, पर वो क्यों आ रही है? अरे क्यों, क्या? अब तेरा भाई यही कहने आया था कि माँ आप भी चली जाओगी, मैं भी चला जाऊंगा, वो यहाँ अकेली रहेगी, बोर हो जाएगी, आप उसे भी साथ ले जाओ। अच्छा अच्छा, अरे तू क्यों परेशान हो रही है, तेरे लिए तो अच्छा ही है। कैसे मम्मी? अब ये बता, तेरे सास ससुर भी नहीं है वहाँ, तुझे रोकेगा टोकेगा कौन? अब तू वहाँ आराम करना, तेरी भाभी आ रही है ना मेरे साथ, वो करेगी घर का सारा काम। तू बोल रही थी ना मेड नहीं है, छुट्टी पर गई है, ले बेकार में परेशान हो रही थी। मेड नहीं है तो क्या हुआ, आ रही है तेरी भाभी, तो तेरा ध्यान अच्छे से वो रखेगी। अब तू 10-15 दिन खूब आराम से रेस्ट मारना। हाँ मम्मी, वैसे ये तो ठीक ही कह रही हो आप, पर भाभी यहाँ आके कर लेंगी काम? अरे क्यों नहीं करेगी, अरे नंद के यहाँ जा रही है, काम क्यों नहीं करेगी, उसका फर्ज बनता है। अब तुझे काम करते हुए देखेगी तो शर्म नहीं आएगी उसे? आखिर नंद लगती है तू, वही करेगी सारा काम, तू चिंता मत कर। और अब तू टेंशन मत लेना, जब तेरी मेड आएगी जब आएगी, फिलहाल तो 10-15 दिन तेरी भाभी निकाल देगी। हाँ माँ, वैसे ये भी ठीक ही है। चलो अच्छा है, हाँ यही बताने के लिए फोन किया है मैंने तुझे। ठीक है माँ, फिर मिलते हैं। हाँ हाँ अच्छा, कर ली तूने पैकिंग? हाँ हाँ कर ली, ये आपका बैग है और वो पिंक वाला मेरा। अच्छा अच्छा, चल खूब एंजॉय करना तू नैनीताल में। हाँ यार, पर आप भी होते तो ज्यादा मजा आता। अब क्या करूं यार, ऑफिस के काम से जाना पड़ रहा है ना, नेक्स्ट टाइम हम दोनों ही चलेंगे। हाँ ठीक है। और जो मैंने फाइल्स रखने के लिए बोला था वो रख दी? हाँ हाँ मैंने सब रख दिया, जो आपने बोला था, जैसे आपने बोला था वैसे ही लगाया सारा सामान। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। और आप भी। हाँ ठीक है। आखिर पहुंच गई मैं अपनी बेटी के घर। वाह मम्मी जी, ये कितना सुंदर घर है ना, और कितना सुंदर व्यू है। दीदी कितनी अच्छी जगह पर रहती है ना, यहाँ तो घूमने की भी बहुत सारी जगह होंगी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, अंदर तो चल, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी हमारा। दीदी, अरे भाभी, क्यारा, अरे मम्मी नमस्ते, भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम लोगों को? अरे नहीं दीदी, तकलीफ कैसी? अच्छा अच्छा, आओ बैठो, आ जाओ रूम में आ जाओ, थक गई होंगी दोनों। लाओ भाभी पर्स मुझे दे दो। और सामान कहाँ है मम्मी? अरे वो सामान निकाल के ला रहा है ड्राइवर। अच्छा अच्छा, हाँ रख देगा वो तो लाकर, जानता है वो तो कहाँ रखना है सामान, आता रहता है ना वो। अच्छा अच्छा, मम्मी बैठ जाओ, थक गई होंगी। हाँ बेटा थक तो गई हूँ। अच्छा मम्मी बताओ क्या लाऊं आपके लिए? अरे बाद में ले आना, तू बैठ जा। अरे खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ गई? मम्मी वो ऊपर वाले जो भैया है ना, वो उसे खिलाने ले जाते हैं। ऊपर वाले भैया? हाँ भाभी, ऊपर का घर हमने रेंट पे दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, अब इतना बड़ा घर है भाभी, मैं कहाँ कहाँ रहूंगी घर में, इसलिए ऊपर वाला रेंट पर कर दिया। हाँ तो अच्छा किया, वैसे भी इतना बड़ा घर संभालना कोई मजाक बात थोड़ी होती है। हाँ मम्मी, अभी दिया था बस 6 महीने पहले, पूरा घर संभालते संभालते परेशान हो जाती थी मम्मी, इसलिए मैंने इनसे बोल दिया कि रेंट पे दे दो ऊपर वाला। अब खुशी के भी इतने काम हो जाते हैं मम्मी, बस मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ और क्या, उसके काम नहीं होंगे तो और किसके होंगे, अभी 1 साल की तो है वो। हाँ मम्मी, जो ऊपर भैया भाभी रहते हैं ना, वो बड़े अच्छे से रखते हैं खुशी को, सुबह ही ले जाते हैं, पर बेटा ध्यान रखा कर, इतना मत छोड़ा कर। अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं और उनका पूरा परिवार रहता है ऊपर, उनके साथ उनके मम्मी पापा भी रहते हैं, वो तो बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं खुशी को। आपको पता है वो पकड़ लेते हैं खुशी को तो मैं घर का सारा काम आराम से कर लेती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा 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 मम्मी, भाभी आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे बहू, तेरी नंद चाय बनाकर लाएगी, तू बैठी देख रही है? नंद की यहाँ आकर नंद को काम नहीं करने देते, खुद काम करते हैं उसके घर। अब मैं तेरी सास हूँ, मैं तुझे नहीं बताऊंगी तो और कौन बताएगा? जा जाकर चाय बना ला। अरे रहने तो मम्मी, मैं बना दूंगी। अरे नहीं, तू क्यों बनाएगी, तेरी भाभी आई हुई है, भाभी के होते हुए नंद थोड़ी ना काम करती है। कैसी बात कर रही है तू, रोज तो खुद ही बनाकर पीती है ना, आज अपनी भाभी से बनवा कर पी ले। हाँ हाँ दीदी, मैं बना लेती हूँ। ठीक है भाभी, फिर बना लो। अच्छा दीदी, इस सामान कहाँ पर रखा है? बस एक बार आप बता दो, फिर मैं बना लूंगी। अरे भाभी, वही मिल जाएगा आपको, सारा सामान स्लैब पर ही रखा है। ठीक है दीदी। देखा मम्मी कैसे जमकर बैठ गई थी यहाँ, शर्म भी नहीं आई कि नंद के घर आई है, बैठ गई यहाँ पर। हाँ और क्या, पता नहीं इसकी माँ ने कुछ सिखाया या नहीं सिखाया। अरे इसकी माँ ने नहीं सिखाया होगा इसे,
कि नंद के यहाँ जाकर काम करते हैं। यहाँ बैठ गई आराम से बराबर में। आखिर में मुझे कहना ही पड़ा। और क्या मम्मी, मैं तो खुद सोच रही थी अब उठें, अब बोलें कि दीदी मैं बना कर लाती हूँ। आखिर मुझे ही बोलना पड़ा कि मैं चाय बना कर लाती हूँ। जब उठी है, अरे जब भी कहाँ उठी है, कहा है मैंने जब उठी है। हाँ मम्मी, हद होती है। अच्छा मम्मी वो सब छोड़ो, भैया कब आएंगे? भैया अभी तेरा 15 दिन के लिए गया है बेटा। अच्छा, हाँ अब तू रेस्ट कर 10-15 दिन। काम तेरी भाभी करेगी? हाँ मम्मी, कह कर करवाना पड़ेगा। भाभी से तो दिख रहे हैं मुझे तो ढंग। अरे कोई बात नहीं, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना कहने के लिए। अरे हम भी अपनी नंद के यहाँ जाते थे, खूब काम कराते थे। आजकल की बहुओं को देखो, इतनी बेशरम है, आकर बैठ गई यहाँ। ये भी नहीं कि दीदी चाय पानी, कोई मतलब ही नहीं है। अरे मम्मी जी तो अब तक सो रही है, सुबह के 8 बज गए हैं। मम्मी जी लगता है बड़ी गहरी नींद में सो रही है। हाँ, रात भर माँ बेटी ने बातें जो की थी, ऐसा ही होता है। जब मैं अपनी माँ से मिलती हूँ तो मुझे भी रात भर नींद नहीं आती। चलो ऐसा करती हूँ, तब तक दीदी को उठा लेती हूँ, बाद में मम्मी जी को उठा लूंगी। दीदी, अरे दीदी भी सो रही है। सुबह के 8 बज गए हैं, ये लोग अभी तक सो रहे हैं। कब उठेंगे, कब नहाएंगे, कब तैयार होंगे और कब हम घूमने जाएंगे। ऐसा करती हूँ, उठा ही देती हूँ दीदी को। दीदी, अरे क्या हुआ भाभी? अरे दीदी 8 बज गए हैं। भाभी धीरे बोलो, आपको दिखाई नहीं दे रहा खुशी सो रही है। हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी 8 बज गए हैं, आप उठ जाओ, फिर नहा धोकर तैयार भी होना है, हमें घूमने भी जाना है ना। आप नहा ली? हाँ दीदी, मैं तो 6 बजे उठ गई थी। उठकर मैं नहाकर तैयार हो गई, बस आप लोगों का वेट कर रही थी, कब आप उठो कब नहाओ, फिर कहीं घूमने चलते हैं। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है दीदी। भाभी यहाँ रोज ही ऐसा मौसम होता है। और ऐसा करो, अब उठी गई हो ना तो जाकर मेरे लिए और मम्मी के लिए चाय बना लो, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है दीदी, मैं चाय बनाती हूँ, तब तक आप आ जाओ। हाँ, और दोबारा मत आ जाना यहाँ, ये उठ जाएगी। ठीक है दीदी। इसे तो बस घूमने की पड़ी है, नींद खराब कर दी सुबह सुबह। मम्मी, अरे बेटा उठ गई? क्या उठ गई? उठाई हूँ आपकी बहू ने। एक तो मुझे रात भर नींद नहीं आती, ये मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से आपकी बहू ने उठा दिया सुबह सुबह। अरे पर उसने क्यों उठा दिया? सुबह 6 बजे से तैयार होकर घूम रही है क्या? क्यों क्या? घूमने का भूत सवार है मैडम पर। यहाँ अभी तक नींद भी नहीं खुली, उसे घूमने की लग गई है। अच्छा हाँ मम्मी, मुझे तो अभी बहुत नींद आ रही है। इन्हें सुबह सुबह घूमने की लग गई, ना चाय ना नाश्ता ना खाना ना पानी, बस सुबह सुबह उठो और निकल जाओ घूमने के लिए। अरे तू क्यों चिंता कर रही है, अभी आने दे, बनवा देती हूँ चाय नाश्ता। बोल दिया मैंने चाय के लिए तो। अच्छा बोल दिया? हाँ और क्या, बोल कर आई हूँ चाय बना कर लाओ, मैं मम्मी के पास जाती हूँ। तो ये बताओ मम्मी, कहाँ घूमना है इन्हें? बाहर तो बारिश हो रही है, खुशी को तो पहले ही कोल्ड हो रहा है और हो जाएगा। मेरा तो मन नहीं है बाहर घूमने का। अरे तो क्या जरूरी है, अभी तो कितने दिन पड़े हैं, घूम लेगी, कहाँ घूमना है। लो दीदी चाय। हाँ लाओ। दीदी आप चाय पी लो, फिर चलेंगे घूमने। अरे बहू, क्या घूमना लगा रखा है तूने? अरे मम्मी जी, हम इतनी दूर से यहाँ घूमने ही तो आए हैं। मैं तो सुबह 6 बजे से उठकर घूम रही हूँ मम्मी जी, कि आप लोग अब उठो। फिर मैंने जाकर दीदी को उठाया है। अब आप दोनों चाय पीकर जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है बाहर घूमने का। बहू तुझे बस अपनी पड़ी है, दूसरों का भी ख्याल कर ले कुछ। खुशी को तो पहले ही सर्दी लग रही है, तुझे ऐसे बारिश के मौसम में बाहर घूमना है। अरे मम्मी जी, बारिश के मौसम में ही घूमने का मजा आता है नैनीताल में तो। भाभी मैं तो नहीं जाऊंगी, एक तो पहले ही खुशी बीमार है और ऊपर से सारा घर का काम पड़ा हुआ है। आपको घूमने की लग रही है, न घर में साफ सफाई हुई न खाना बना। ये भी अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके आते ही होंगे, कुछ तो काम नहीं हुआ, आपको घूमने जाना है। हाँ बहू ये ठीक कह रही है, तू ऐसा कर, घर की साफ सफाई कर ले। साफ सफाई? क्यों दीदी, यहाँ काम वाली नहीं आती? आप ही करती हो साफ सफाई? अरे भाभी काम वाली आती तो है, पर अभी वो छुट्टी पर गई हुई है 10-15 दिन के लिए, बाद में आएगी। 10-15 दिन के लिए? अच्छा हाँ भाभी, अभी तो सारा काम मैं ही करती हूँ अकेले। अरे तू बैठी क्या कर रही है यहाँ, जाकर साफ सफाई कर ले, फिर खाना भी बनाना है, दामाद जी भी आते होंगे। पर दीदी मैं तो नहा धोकर तैयार हुई थी घूमने के लिए। अरे तुझे घूमने की पड़ी है, तू जाकर पहले काम कर ले, बाद में घूम लेना, कई दिन पड़े हैं अभी तो। भाभी साफ सफाई का सामान ना बाहर रखा है। हाँ ठीक है दीदी। देखा मम्मी कैसे मुंह बना कर गई है। मेरी बेटी बीमार हो रही है, उसे कोल्ड हो रहा है, इसे घूमने की लगी पड़ी है। अरे बेटा तो डॉक्टर के ले जाओ, उसे दवाई दिलवा ला। अरे नहीं मम्मी, सोने दो उसे, ठीक हो जाएगी वो, इस मौसम में ना उसे कोल्ड हो ही जाता है। अच्छा
हाँ बस उसे 2-3 दिन हिलाऊंगी नहीं, अब ठीक हो जाएगी। अच्छा हाँ, हिलाना मत उसे। हाँ ठीक है मम्मी। और सुन, बहू को बता देना खाने में क्या खाएंगे दामाद जी, वही बना देगी। हाँ मम्मी, आज तो कढ़ी चावल बनवाऊंगी। बाहर बारिश भी हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ हाँ, और क्या, बना देगी कढ़ी। दामाद जी को तो पसंद है ना कढ़ी। हाँ मम्मी, इन्हें बहुत पसंद है कढ़ी। अरे मम्मी, वो बेचारी नहा धोकर घूमने के लिए तैयार हुई थी, हमने उसे काम पर लगा दिया। अरे तो पूरे दिन बैठकर क्या करेगी, हिलाने दे थोड़े बहुत हाथ पैर। अब ये घूमना नहीं है, वहाँ से यहाँ आ गई नैनीताल, ये भी तो घूमना ही है। और वैसे भी करेगी क्या पूरे दिन, और नंद के घर पर आकर तो काम ही करते हैं, और क्या करते हैं। हम भी तो जाते थे तेरी बुआ के घर, पूरे दिन काम में लगाए रखती थी तेरी बुआ। ओहो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। आई तो यहाँ घूमने थी, पर काम कर करके मेरी तो कमर ही दुख गई है। इसे कोई घूमना कहते हैं। अरे जब से आई हूँ तब से काम में लगा रखा है, अपने काम वाले को भी भेज दिया है छुट्टियों पर, और मुझे काम वाली बनाकर रख दिया है। कहाँ सपने देखे थे मैंने, नैनीताल जाऊंगी घूमने, इतनी सारी जगह है यहाँ पर, एक जगह भी नहीं गई अभी तक घूमने। आज 10 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, वही रोज सुबह चाय नाश्ता खाना झाड़ू पोछा बर्तन। इतना काम तो मैं अपनी ससुराल में भी नहीं करती, वहाँ भी मेड हेल्प करा देती है, पर यहाँ ऊपर से मम्मी जी के ताने, नंद के यहाँ आकर तो काम करते हैं। अरे भाभी कहाँ आराम करे, अपने घर में भी काम करे, नंद के घर में भी काम करे, किसी भी रिश्तेदार के घर चली जाए वहाँ भी काम करे। ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों आई इनके साथ, इससे अच्छा तो मैं अकेली रह लेती वहाँ पर। भाभी, और ये मेरी आलसी नंद, अरे कहने को तो मैं इनके घर पे हूँ, पर अपने घर का कोई काम नहीं करती है। जब से मैं आई हूँ तब से मेरे ऊपर ही ऑर्डर चलाती रहती है बस। अरे भाभी, खुशी का डायपर चेंज कर दो, मैं नहाने जा रही हूँ। ये देखो, इनसे अपने बच्चे के डायपर भी चेंज नहीं होते। नहाने जा रही हूँ तो ऐसा बोल रही है जैसे कितना काम करके जा रही हूँ नहाने, हद होती है। अरे बहू, ये देखो, बेटी चिल्लाना बंद हुई नहीं कि बुढ़िया चालू हो गई। बस एक बार चली जाऊँ यहाँ से, फिर कभी इस घर में नहीं आऊंगी। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। कर दिया खुशी का डायपर चेंज? हाँ कर दिया, और सुला भी दिया। अच्छा, हाँ सोने के लिए रो रही थी वो, अब क्यारा तो नहाने गई है, रोज इतना लेट हो जाती है नहाने के लिए। बोल तो ऐसे रही है जैसे कितना काम करती है क्यारा। बहू, तूने कुछ बोला क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा बहू, अब तो खुशी की तबीयत ठीक है, अब आज घूमने चलेंगे। तू ऐसा कर, घर का सारा काम खत्म कर ले, फिर चलेंगे शाम को घूमने। अच्छा, कहाँ जाएंगे घूमने मम्मी जी? अरे क्यारा कह रही थी मॉल चलेंगे, उसके घर का राशन भी खत्म हो रहा है, वो भी ले आएंगे और घूम भी लेंगे, और कुछ खा पी भी लेंगे बाहर। राशन लेने जाएंगे? हाँ और क्या। अरे ऐसी वैसी जगह से राशन नहीं खरीदती है मेरी बेटी, बड़े मॉल में से खरीदती है। और वैसे भी जब से हम आए हैं तब से सारा राशन खत्म हो गया इनका। ऐसा करूंगी, सारा राशन दिलवा कर जाऊंगी। इसकी सास भी आती होगी, पीछे से देखेगी तो क्या बोलेगी, हम आए थे सारा राशन खा गए इनका। अच्छा नहीं लगता बहू, क्या क्या बातें बनाएगी हमारे बारे में। इसलिए सारा राशन भरवा कर ले आऊंगी मैं तो इसका, ताकि इसकी सास आए तो पीछे से ये ना कहे कि माँ और भाभी पता नहीं क्या खा गए। अरे क्या बातें हो रही है सास बहू की? अरे कुछ नहीं बेटा, आज हम चलेंगे मॉल में, तू कह रही थी ना रात को, सारा राशन दिलवा कर लाऊंगी तेरा। और इतने दिनों से तो हम भी हैं यहाँ, खर्चा तो बेटा हो ही जाता है। हाँ भाभी, आप घूमने के लिए बोल रही थी ना, चलो आज आपको घुमा ही लाती हूँ। नहीं दीदी, आप ही चली जाओ। अरे इतने दिनों से तो तूने घूमने की लगा रखी थी, घूमने नहीं जा रहे, अब आज घुमाने ले जा रहे हैं तो बोल रही है आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जा रही। ये क्या बात हुई बहू? हाँ भाभी, इतने दिनों से तो आप ही बोल रही थी कि कहीं घुमाने नहीं ले जा रही हो दीदी, अब घुमाने ले जा रही हो मॉल तो जा नहीं रही हो। नहीं दीदी, अब घर का राशन खरीदने में मैं क्या करूँगी वहाँ पर, आप दोनों खरीद लेना। अरे तो भाभी मेरी छोटी बच्ची है, मैं राशन खरीद लूंगी, आप उसे पकड़ लेना। अरे दीदी आप खुशी की चिंता मत करो, मैं तो उसे घर पर ही रख लूंगी, पर आप दोनों ही चली जाओ घूमने, मेरा घूमने का बिल्कुल मन नहीं है अब। और हाँ, आप खुशी की चिंता मत करना, मैं आराम से रख लूंगी उसे। देख ले बहू, फिर मत कह देना कभी बेटे को जाकर सिखा दे कि मुझे कहीं घुमाया नहीं। नहीं मम्मी जी, कैसी बात कर रही हो, मैं क्या कहने लगी। अब आप लोग तो कितने अच्छे हो, मुझे ले जा रहे हो घुमाने के लिए, राशन खरीदने। और वैसे भी 10 दिन हो गए हमें यहाँ आए, हम घूम ही तो रहे हैं, किचन से रूम, रूम से किचन, तो यहाँ आप घुमाओ, मेरा मन नहीं है बाहर जाने का। और खुशी की चिंता मत करना, उसे मैं रख लूंगी।
ये घुमाएंगी मुझे। देखा मम्मी कैसे बातें सुनाकर गई है। मैं सब जानती हूँ मम्मी कि कमेंट करके गई है। अरे करने दे कमेंट, तुझे क्या लेना। कोई बात नहीं, हम दोनों ही चल लेंगे। वैसे भी तेरे घर का राशन भरवाऊंगी मैं। अगर इतना सारा सामान देखती तो वहाँ मुंह बना लेती कि नंद के ऊपर इतना खर्चा कर रही है। अरे मम्मी सही कह रही हो आप, राशन की तो पूरा राशन भरवा ही देना। मेरी सास आ जाएगी अब 1-2 दिन में। पता है आपको, उसे पता तो चल ही गया है कि आप दोनों आई हुई हो। सबसे पहले आकर रसोई में ताक झांक करेगी। अरे तभी तो कह रही हूँ तू मेरे साथ चल, सारा सामान दिलवा लाऊंगी मैं तुझे। तेरे भैया ने पैसे दे दिए थे मुझे आते वक्त। हाँ ठीक है मम्मी, हम ही चलते हैं। वैसे भी खुशी दुखी हो जाती, अभी इतने दिनों में तो ठीक हुई है। हाँ और क्या, रहने दे इसे घर। अब ये भी नहीं होगा कि हमने पूछा नहीं, हमने तो पूछा था, खुद ही मना किया है इसने। अब नहीं जाना घूमने तो नहीं जाना। हाँ मम्मी हद करती है, जब से आई थी जब से तो रोज घूमने नहीं जा रहे और आज ले जा रही हूँ बाहर घुमाने तो इसके नखरे देखो। मुझसे तो नहीं उतारी जाती आरती किसी की। जाए तो ठीक है, ना जाए तो ठीक है। अरे जाने दे, तू क्यों चिंता कर रही है। हाँ मम्मी, मैं अपनी सास की आरती ना उतारूं, इसकी तो जब उतारूंगी। अरे चलना हम चलते हैं। हाँ ठीक है मम्मी चलो। अच्छा मम्मी, आपकी कैब में सारा सामान रखवा दिया है मैंने, पहुंचकर फोन कर देना। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना और खुशी का भी ध्यान रखना। हाँ मम्मी, वैसे भी आज तो मेरी सास आई जाएगी, वो ध्यान रख लेती है खुशी का, फिर मुझे चिंता नहीं होती। हाँ हाँ और क्या, अभी छोटी है ना वो, कोई तो होना चाहिए उसके पास। और देख आराम भी कर लिया कर, ये नहीं है कि पूरे दिन काम काम में लगी रहे। अरे मम्मी छोटे बच्चे के साथ कहाँ आराम हो पाता है। नहीं बेटा, अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अब इतने बड़े घर की साफ सफाई, खाना वगैरह बनाना सब कुछ कैसे करेगी अकेले। अब तो बहू थी, इतने दिन तेरी मदद कर दी, अब कैसे संभालेगी। तेरी सास से थोड़ी ना घर का काम होता होगा। अरे मम्मी आज तो आ रही है मेड। अच्छा अच्छा, आज आ रही है काम वाली। हाँ मम्मी, मेरी बात हुई थी उससे, अभी आती होगी। अच्छा चलो ये अच्छा है, मुझे चिंता हो रही थी कैसे करेगी तू सब कुछ अकेले। अरे मम्मी आप मेरी चिंता मत करो, आज मेरी सास भी आ रही है और मेड भी आ रही है, तो अब तो कोई चिंता ही नहीं है। हाँ हाँ चल ये अच्छा है। अच्छा चलो मम्मी, लेट हो रहे हो आप लोग। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना मम्मी। देखो तो इस बुढ़िया को, इतने दिन सारा काम मैंने किया, मुझसे एक बार भी नहीं बोला कि बहू तू आराम भी कर लिया कर। और बेटी ने कुछ भी नहीं किया, उससे कह रही है कि तू आराम भी कर लिया कर। हद होती है। और आज मैं जा रही हूँ तो इसकी काम वाली आज ही आ गई। अरे पहले नहीं बुला सकती थी उसे। कोई बात नहीं, जैसा इन्होंने मेरे साथ किया है ना, मैं भी इनके साथ ऐसा ही करूँगी, तब पता चलेगा इन्हें। अरे भाभी कहाँ रह गई। आई दीदी। क्या बात है, भाभी जाने का मन नहीं है क्या। अपने घर आके चैन की सांस आती है। इन माँ बेटी ने जो मेरे साथ किया है ना वहाँ, मैं कभी नहीं भूलूंगी। इनसे तो पूछो कहाँ रह गए। हेलो हेलो, कहाँ हो आप? आप तो आने वाले थे ना आज। अच्छा तू आ गई क्या? हाँ आ गई। अरे वाह, खूब एंजॉय किया होगा तूने तो। नैनीताल की सारी जगह घूम लिया, कोई रह गई? आ जाओ पहले, फिर घर बैठ के बताऊंगी आराम से। अब इतनी सारी जगह घूमी हूँ, बताने में टाइम तो लगेगा ना, और आपके पास इतना टाइम होगा नहीं सुनने के लिए। हाँ हाँ यार ठीक कह रही है, वैसे मैं मीटिंग में ही जा रहा था। अच्छा वैसे कब आ रहे हो यहाँ? अरे यार मैं आज ही आने वाला था, पर अचानक से एक मीटिंग निकल आई। अब मैं कल आऊंगा पक्का। अच्छा अच्छा ठीक है, कल किस टाइम तक आओगे? आ जाऊंगा सुबह ही 9 बजे तक। ठीक है, आ जाओ पहले, फिर बताऊंगी कहाँ कहाँ घूमी, कितना घूमी और क्या क्या किया। अब जब यहाँ आएंगी ना दीदी, तब बताऊंगी। बहू बहू। हाँ मम्मी जी क्या हुआ? अरे बहू, सुबह के 9 बज गए हैं, तू अभी तक नहीं उठी? अरे मम्मी जी कैसे उठूंगी, रात भर तो ये सोने नहीं देता। सुबह ही तो सोई थी 4 बजे, तो 9 बजे तक कैसे आँख खुलेगी मम्मी जी? बहू बच्चे तो हमने भी पाले हैं, हमारे भी बच्चे रात को नहीं सोने देते थे, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम दिन में 10-10 बजे सोकर उठ रहे हैं। हम ऐसा करते तो हमारी सास हमें घर से बाहर निकाल देती। अब मम्मी जी आप बहुत महान हो, मुझे पता है, मैं आपकी तरह महान नहीं बन सकती। मुझे ये पूरी रात जगाता है और मैं फिर इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। अरे तो जब तक ये सो रहा है, जब तक अपना काम तो कर ले, जब ये उठ जाएगा फिर ये वैसे नहीं करने देगा कुछ। मम्मी जी अब जब ये सोए तब मैं सोऊं या काम करूं? क्योंकि जब ये जागता है तो मुझे सोने भी नहीं देता, तो अब तो मुझे यही करना पड़ेगा ना। जब ये सोएगा तब मैं सोऊंगी, और जब ये जागेगा तब आप इसे पकड़ लेना और मैं काम कर लूंगी। अब छोटे बच्चे के साथ बहुत काम हो जाते हैं मम्मी जी। अरे क्या काम हो जाते हैं, सारा काम तो वो मेड करती है। तेरे ऊपर क्या काम है?
अरे मम्मी जी, जब मैं कुछ करती नहीं हूँ तो आप मुझे उठाने क्यों आ गई? सोने दो मुझे। अरे मैं तो इसलिए आई हूँ, आज तेरी नंद आ रही है। अच्छा, क्यारा दीदी आ रही है? हाँ, तेरी नंद आ रही है आज। बस आने वाली होगी वो। तू ऐसा कर, जल्दी से खड़ी हो जा, तब तक ये सो रहा है ना, उसके लिए कड़ी चावल बना दे। उसे कड़ी चावल बहुत पसंद है, सुनते ही खुश हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, आ रही हूँ थोड़ी देर में। हाँ बहू, थोड़ा जल्दी आना, फिर ये उठ जाएगा। हाँ आई बस थोड़ी देर में। अब मिला ना मौका, अब मैं करती हूँ इनकी खातिरदारी। अरे बेटा अब आई है ना, तो 10-5 दिन रह कर जाना। हाँ हाँ मम्मी, अब तो रह कर ही जाऊंगी। वैसे मेरा भतीजा रात को रोता तो नहीं है? अरे कहीं नहीं रोता, पर उसे तो बहाना चाहिए। पूरे टाइम उसे लेकर पड़ी रहेगी। दिन में 10-10 बजे सोकर उठती है। आज तो तू आने वाली थी, थोड़ा जल्दी उठा दिए ताकि तेरे लिए कड़ी चावल बना दे। अच्छा हाँ, और क्या, जब से ये हुआ है ना, आज 3 महीने का हो गया है, जब से रोज सुबह 10 बजे उठती है। कोई मतलब नहीं है इसे, कब इसका पति सुबह नाश्ता करता है, कब वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा मम्मी, भैया कुछ नहीं कहते? वो नहीं उठाते कि उठ के मुझे नाश्ता दे दे और लंच पैक कर दे? उठाएगा ये, और क्या देता है मुझसे आके, मम्मी पूरी रात नहीं सोई है वो, उसे उठाना मत। अच्छा मम्मी, इसे बड़ा बहाना मिला इसका। और वो तो कुछ करता भी नहीं है बेचारा, रोता भी नहीं है, इतना सीधा है, चुपचाप पड़ा रहता है। पर नहीं, इसे तो बहाना मिल गया पढ़ने का। अरे मम्मी, ये सब बातें तो बाद में करेंगे, पहले मुझे कड़ी चावल लाकर दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, चिंता क्यों कर रही है, बना दिए होंगे अब तक तो उसने, बहुत देर पहले कही थी। अभी बुलाती हूँ, लेकर आएगी। बहू। हाँ मम्मी जी। अरे तू कहाँ चल दी? वो मम्मी जी, हम ना घूमने जा रहे हैं 10-15 दिन के लिए। क्या 10-15 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं? पर किसके साथ? वो तो ऑफिस गए हैं। अरे मम्मी जी, वो बोल कर गए थे कि तू ऑफिस ही आ जाना, वहीं से निकल लेंगे हम, हमारी फ्लाइट है 5 बजे की, तो बस इसीलिए मैं जा रही थी। अच्छा मम्मी जी, चलती हूँ मैं, अब दीदी भी आ गई है, आप अकेले भी नहीं होगी, आपका मन लग जाएगा। अरे पर ओके मम्मी जी, बाय, अपना ध्यान रखना। ये क्या था मम्मी? अरे पता नहीं अचानक कैसे घूमने चली गई, पहले तो कोई प्लान नहीं था, ना इसने मुझसे पूछा। यही कदर है आपकी इस घर में, और मुझे और बुलाकर बैठा लिया यहाँ। और अगर घूमने जाना ही था तो बता भी तो सकती थी, मैं भी साथ चलती। मैं भी यहाँ घूमने ही आई हूँ, यहाँ घर पे रुकने थोड़ी ना आई हूँ, घर पर तो मैं अपने ही नहीं थी। अरे बेटा, मुझे क्या पता, मुझे तो खुद नहीं पता है इसने घूमने जा रही है। ये सब प्लानिंग है इसकी पहले से ही, ताकि मैं साथ ना चलूं। सरासर मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती करके गई है आपकी बहू। मैं आई हूँ आज, और आज ही घूमने चल दी। और भाई को शर्म नहीं आती? उसे नहीं पूछना चाहिए था आपसे? चलो इसका तो मैं क्या ही कहूँ, भाई उसको तो पूछना चाहिए था ना आपसे। उसने घर में कोई बात नहीं की और चुपचाप इसे बुला लिया ऑफिस। क्या बताऊँ, जोरू का गुलाम हो रहा है। और तू क्यों चिंता करती है, मैं तो हूँ ना यहाँ तेरे पास, मैं थोड़ी कहीं जा रही हूँ। अरे जाने दे इसे, दोनों माँ बेटी बैठ के बतलाएंगे। और तू चिंता मत कर, अभी तेरे लिए कड़ी चावल लेकर आती हूँ। और तू टेंशन मत ले, काम के लिए तो काम वाली है ही, तू बस आराम कर। मैं अभी लाई तेरे लिए कड़ी चावल। कि आजकल की बहुएं भी ना अपनी चलाती हैं, किसी से पूछना भी जरूरी नहीं समझती। इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे इतरा कर चली गई, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि दीदी आप भी चलोगी क्या घूमने। अरे इतनी भी शर्म नहीं रखी कि मेरे यहाँ पर रहकर आई थी 15 दिन, तो कम से कम उस चीज की शर्म रख के पूछ लूं दीदी से कि दीदी चलोगी क्या। मम्मी, आप तो कड़ी चावल लेने गई थी ना? हाँ, खा ले कड़ी चावल, बना दी तेरी भाभी। क्या हुआ, नहीं बना कर गई? अरे कुछ नहीं बनाया, मैंने बोला था उससे कि कड़ी चावल बना देना, और सुबह ही बोला था 10 बजे। अब तक इस पर कड़ी चावल नहीं बनाई गई, और अब चली गई है मैडम घूमने। मम्मी, एक तो इतनी भूख लग रही है, ऊपर से कुछ नहीं बना, और ये काम वाली कब आएगी? 6 बज चुके हैं। वैसे तो आप बताती थी फोन पर कि वो 5 बजे आ जाती है। हाँ, आ तो जाती है, पता नहीं कहाँ रह गई, पूछती हूँ फोन करके। हेलो, नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते नमस्ते, तू आई नहीं आज, कहाँ रह गई? 6 बज गए हैं। अरे आंटी, भाभी ने तो 10-15 दिन की छुट्टी कर दी मेरी। क्या? हाँ, भाभी का कल ही फोन आया था, बोल रही थी कि तू 10-15 दिन की छुट्टी ले ले, घर पर कोई नहीं है। अरे वो ही तो गई है घूमने, हम थोड़ी गए हैं, तू फटाफट से काम पर आ। अरे आंटी जी, मैं तो गांव के लिए निकल गई, अब भाभी ने कल ही बोल दिया था, तो हमने कल ही टिकट करवा ली थी अपनी। क्या? हाँ, हम तो अपने गांव के लिए निकल चुके, ट्रेन में बैठे हैं। क्या हुआ मम्मी, आ नहीं रहे हो आज?
अरे आज क्या 15 दिन तक नहीं आएगी? क्या 15 दिन तक काम वाली नहीं आएगी? हाँ, बहू मना करके गई है उससे कि घर पर कोई नहीं है, तू 10-15 दिन के लिए छुट्टी पर चली जा। और वो गई अपने गाँव। बस माँ, बहुत हो गया कि भाभी जानबूझकर करके गई है मेरे साथ ऐसा। क्योंकि जब ये मेरे घर गई थी तब भी काम वाली नहीं थी ना, उसी चीज का बदला निकाल रही है भाभी, मानो या मत मानो। पर बस मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं तो आज ही जा रही हूँ अपने घर। अरे पागल हो गई है क्या? क्यों जा रही हूँ आज अपने घर? और तेरी भाभी नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ मैं तो हूँ। और तू बैठ, मैं बनाकर लाती हूँ तेरे लिए खाना। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। ये इस बहू ने ठीक नहीं किया। अरे मेरी बेटी साल में एक बार आती है और उसके साथ ऐसा व्यवहार। आने दो इसे, मैं बताऊंगी और इसके माँ बाप को भी यहाँ बुलाऊंगी। जब बात करूंगी मैं। यही संस्कार दिया अपनी बेटी को। अरे घर में नंद आई है और उसे आते ही चली गई, काम वाली तक को हटा गई। आने दो इसे, मैं बताती हूँ। माँ, आ गए तुम लोग? अरे क्या हुआ माँ? क्यों, इसने नहीं बताया तुझे क्या हुआ? अरे माँ, इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा, इसलिए गुस्सा हो रही हो कि मैं बताकर नहीं गया? अरे माँ, अचानक से प्रोग्राम बना और मैं तो ऑफिस के काम से गया था। तब इसने बोला मैं भी चलूंगी, तो मैंने बुला लिया फिर इसे, और मैं वहीं से वहीं निकल गया। बताने का मौका ही नहीं लगा। अच्छा, तुझे तो बताने का मौका नहीं लगा, और तेरी बहू को? वो तो घर पर ही थी, वो तो बताकर जा सकती थी। मम्मी जी, मैं बताकर तो गई थी, और कैसे बताते हैं? अच्छा, जाते वक्त तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी होकर बोल रही है कि मैं जा रही हूँ, इसे बताना बोलते हैं? अरे तेरी बहन आई थी, वो भी चली जाती तुम लोगों के साथ घूमने। वो यहाँ घूमने ही तो आई थी, वो यहाँ घर पर रुककर घर के काम करने थोड़ी आई थी। अच्छा, क्या आई थी? हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फुर्सत ही नहीं है कुछ जानने की। तो कहाँ है क्यारा? चली गई क्या? हाँ चली गई, वो तो 2-4 दिन में ही चली गई थी। बेचारी 10-15 दिन रुकने के लिए आई थी, पर इस बहू ने जो उसके साथ किया है ना, वो कभी नहीं भूलेगी। बहुत दुखी होकर गई है, इतना रोकर गई है। बोल रही थी मम्मी मैं इतनी बोझ हो गई क्या, साल में एक बार आती हूँ। जब भी भैया भाभी मुझे छोड़कर चले गए, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि तू भी चलेगी क्या घूमने। और तो और काम वाली को भी हटा गई है। तुझे शर्म नहीं आई काम वाली को हटाते हुए? अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? काम वाली को इसने थोड़ी ना हटाया है, वो तो खुद छुट्टी मांग रही थी 10-15 दिन की। बोल रही थी उसकी माँ का ऑपरेशन है। मेरे पास भी फोन आया था उसका। तो तू रहने दे, मैं सब जानती हूँ। जो तू इसकी बातों को छुपा रहा है ना, ये ठीक नहीं कर रहा है। अरे यही तेरी सब कुछ लगती है क्या? तेरी बहन कुछ नहीं लगती, मैं कुछ नहीं लगती। मैंने खुद बात की थी उस काम वाली से, उसने मुझसे साफ साफ बोला था कि भाभी ने मना किया है मुझसे आने के लिए 10-15 दिन की छुट्टी, उन्होंने दी है मुझे। और अब तू कह रहा है वो छुट्टी मांग रही थी। मैं सब जानती हूँ, ये सब बदला ले रही है, क्योंकि जब क्यारा के घर में काम वाली नहीं थी तो ये भी उस चीज का बदला लेगी। पर मैं बता रही हूँ, मेरी बेटी यहाँ से इतना दुखी होकर गई है, और वो घर की बेटी है। अरे घर की बेटियों को कोई ऐसे रुलाता है क्या? इसे ये नहीं सोचना चाहिए था कि मेरी नंद आई है तो मैं कुछ दिन बाद चली जाऊँ घूमने? जिस दिन वो आई उसी दिन चली गई, और मेरी बेटी इतनी दुखी होकर गई है। क्यों मम्मी जी, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? आपको उनके साथ ऐसा हुआ, ये तो बहुत बुरा लगा, और मेरी तो मजबूरी थी, और काम वाली को खुद छुट्टी चाहिए थी। अब उसने की झूठ क्यों बोला ये मुझे नहीं पता। पर आप मुझे ये बताओ, आपने मेरे साथ क्या किया था? आप भी मुझे ये कहकर लेकर गई थी ना कि हम घूमने जा रहे हैं नैनीताल, और क्या किया था वहाँ? वहाँ जाकर पता चला घर में कोई काम वाली नहीं है, मैं वहाँ काम वालियों की तरह काम कर रही हूँ। और आप क्या कर रही थी? ये भी तो घूमना ही है, वहाँ से यहाँ आ गई, ये क्या घूमना नहीं है? तो दीदी भी तो अपने ससुराल से यहाँ मायके आई थी, ये भी तो घूमना ही हुआ ना। फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है कि हम उन्हें साथ में लेकर गए? मुझे भी ऐसे बुरा लगा था मम्मी जी, आपने मुझसे झूठ बोला और वहाँ जाकर काम वालियों की तरह मुझसे काम कराया, और तो और खुशी के डायपर तक मैंने चेंज किए थे। अच्छा, तूने उसके डायपर चेंज कर दिए? तेरी कुछ नहीं लगती वो? कर दिए तो क्या हो गया? अरे माँ, ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? इतनी दूर से हम लोग थक हार कर आए हैं और आप ये बेमतलब की बातें कर रही हो। मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाँ, अब तो परेशान हो ही जाएगा तू। मेरी बेटी साल में एक बार आती है, और वो भी इतना दुखी होकर गई है यहाँ से। क्यों मम्मी जी, क्यों दुखी होकर गई है? यहाँ आप तो थी, आप दोनों माँ बेटी रहती आराम से, और यहाँ तो मैं भी नहीं थी आपकी बातें सुनने के लिए। मैं सब जानती हूँ, तू मेरी बेटी से बदला ले रही है, जलती है तो उससे। ठीक है मम्मी जी, आपको ये तो पता चला कि मैं बदला ले रही हूँ, तो इसका मतलब आपको पता है आपने मेरे साथ गलत किया था। तो अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? और दीदी को क्यों बुरा लगा? वो क्यों चली गई? वो भी रुकती यहाँ 10-15 दिन, आपकी सेवा करती, घर का काम करती, तब पता चलता उन्हें कि वो भी घूमने आई है यहाँ पर मायके। अरे मम्मी जी, मुझसे आप कहकर ले जाती कि उसकी तबीयत खराब नहीं है, घर पे हेल्प करानी है, तो तू चल 10-15 दिन के लिए। तो मम्मी जी मैं क्या मना कर देती? आपने मुझसे झूठ बोला कि हम घूमने जा रहे हैं नैनीताल, और मैंने इतने अच्छे से अपनी पैकिंग की कि मैं घूमूंगी, और आपने क्या किया मेरे साथ? सुबह दोपहर शाम सिर्फ काम काम काम। क्या मुझे बुरा नहीं लगा मम्मी जी? अरे आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, वो आपकी बेटी है तो मैं भी तो किसी की बेटी होंगी, क्या मुझे बुरा नहीं लगता?
क्या मैं आपके घर की बहू बन गई तो मैं किसी की बेटी नहीं रही? अब बेटी का दुख तो दिखाई दे जाता है, बहू का दुख नहीं दिखाई देता। पर आप लोग ये कैसे भूल जाते हो कि बहू भी तो किसी की बेटी होती है। और मैं कौन सा इतनी बूढ़ी हो गई हूँ मम्मी जी जो मेरा मन नहीं करता घूमने का? दीदी से एज में छोटी होंगी मैं, बड़ी तो नहीं हूँ, तो मेरा मन नहीं करता कहीं घूमने का। वो तो खुद इतनी अच्छी जगह पर रहती है, नैनीताल, वहाँ इतनी अच्छी अच्छी जगहें घूमने की, फिर भी उनका मन वहाँ से भर जाता है, फिर भी वो यहाँ आ जाती है घूमने। और मैं कहाँ जाती हूँ मम्मी जी? कभी सोचा आपने, कभी बोला कि बहू तू भी कहीं घूमा? पर नहीं, आपको तो सिर्फ अपनी बेटी का दुख दिखाई देता है। क्यों नहीं देगा, बेटी है वो मेरी और तू बहू है इस घर की। अच्छा मम्मी जी, मुझे बहू भी आपने ही बनाया है इस घर की? मैं अपने आप तो आई नहीं हूँ, सब लोग गए थे मुझे देखने शादी करने के लिए, तब मैं यहाँ आई हूँ। क्या मैं अपने आप आ गई? तब नहीं सोचा था आपने कि घर में बहू आएगी, उसकी भी कुछ इच्छा होगी? ये सोचा था कि बहू नहीं नौकरानी आएगी? मम्मी जी, बुरा सबको लगता है और मन सबका होता है। ये नहीं है कि वो आपकी बेटी है तो बस उन्हीं का मन है घूमने फिरने का। मन मेरा भी बहुत करता है। मैं कोई बूढ़ी नहीं हो गई हूँ कि मैं कहीं जा ही नहीं सकती घूमने। और यही उम्र होती है घूमने की, और कौन सी उम्र होती है? फिर ये स्कूल जाने लग जाएगा, फिर तो जब इसकी छुट्टियाँ होंगी तब हमारी छुट्टियाँ होंगी। ऐसे तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। और मम्मी जी, हम जब जिसके साथ जैसा करते हैं ना, फिर हमें वो सब सहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। देखो तो कैसे कैची की तरह जवान चलती है इसकी। मुझे तो पहले ही पता था कि सब कुछ जानबूझकर कर रही है। अरे अपनी नंद के घर जाता है, कौन काम नहीं करता? इसे तो वो काम करना दुख रहा है। 15 दिन क्या काम कराई नंद के घर पर, ये तो सोचने लगी इसी ने पाल दिया उसे। बेचारी मेरी बेटी कितनी दुखी होकर गई थी। और तो और मेरे बेटे को भी बस में कर रखा है इस चुड़ैल ने। अपनी बहन के बारे में सब कुछ सुनता रहा, एक बार भी नहीं बोला कि तू क्या बोल रही है मेरी बहन के बारे में। अरे अगर उसके घर जाकर इसने थोड़ा बहुत काम करवा भी दिया तो क्या गलत किया? हम भी तो जाते थे अपनी नंद के घर, पूरे पूरे दिन काम में लगे रहते थे। हमने तो आज तक किसी को ताना नहीं दिया। और ये आजकल की बहुएं आते ही मेरे बेटे को और वश में कर लिया। बेचारी मेरी बेटी साल में एक बार आती है, उसमें भी इतनी दुखी होकर गई है। सही कहते हैं, माँ रहती है ना जब तक ये मायका रहता है। इन भाभीियों के आने के बाद तो नंद अपने मायके आने की भी चोर हो जाती है।